बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल साइंस के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पार्ट 6 शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 251 से लेकर 300 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह पेपर में जो आप लोगों को जनरल साइंस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ कि मैं जल्दी से जितने भी मैंने लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर और फर्दर एमसीक्यूज़ के वाले से सेपरेट हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो आपने लाजमी साथ देना है। बाकी हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जी 251 से हम स्टार्ट करें। एक चीज़ सबसे पहले नोट कीजिएगा, आपने ना लास्ट पर सिक्योरिटी मार्क्स आपने लाजमी बताने हैं कि आपको आया कि कितने ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जी इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए इसमें ना डिस्कवरी की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किए थे। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया थे जी इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। बाकी इसके अलावा आप सभी को पता है प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो आपने याद रखना है प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है और ये पूछा भी गया पास पेपर में। फर्दर न्यूट्रॉन्स के वाले से भी आपने याद रखना है, इनको किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, सर जेम्स चैडविक ने। ये आपने तीनों के नाम याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। 746 वॉट्स के इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर साइक्लोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जितने मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, एज इट इज आपसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइक्लोन्स किसे कहा जाता है, बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बेसिकली ये स्टॉर्म्स को ही कहा जाता है। ये मैं पिक में आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाटर्स की जो मीन के वेव्स बन रही है ना, तो इन्हें ही साइक्लोन्स कहा जाता है। ये देखें स्पिनिंग स्टॉर्म्स भी इसे कहा जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज्ड फॉर। आप सभी को पता होगा ये फाइबर ऑप्टिक केबल, इनका आजकल काफ़ी ज़्यादा मीन के जिक्र होता है। आप लोग का कभी मीन के इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना हो तो फाइबर ऑप्टिक केबल का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको ट्रांसमिट डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। मीन के एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करना है ना, तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज विच ऑफ द बॉडी। तो एड्स जो वायरस है ना, ये हमारी बॉडी में किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, मीन के ख़त्म करता है। तो आपने याद रखना है ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, मीन कि इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून सिस्टम आप सभी को पता होगा, मुदाफ़ती निज़ाम जिसे हम कहते हैं, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का हमने बताना है जी फ्रीजिंग पॉइंट। फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जनरल साइंस के वाले से 3.82 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है जी हैवी वाटर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि ह्यूमन कल्चर की जो स्टडी है ना, वो क्या कहलाती है। तो आपने याद रखना है जी जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन हमने बताना है जी किसका यूनिट है, पावर का, वेलोसिटी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का। देखिए पावर का यूनिट तो आप सभी को पता है वाट होता है, बाकी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, फोर्स का यूनिट होता है जी न्यूटन, F इज इक्वल टू ma। आपने ये इक्वेशन पढ़ी भी होगी। एक्सेलरेशन आप सभी को पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को, और वेलोसिटी किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को। और पावर का भी आपने ये फार्मूला भी याद रखना है W/T। बाकी इसका यूनिट भी याद रखिएगा वाट होता है। फोर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो राइट आंसर जो बनता है ना, वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द फाइन फिलामेंट ग्रोइंग फ्रॉम स्किन। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि वो कौन सा फिलामेंट है जी जो हमारी स्किन से मीन की ग्रो होता है और वो कहलाता है फाइन फिलामेंट। तो आपने याद रखना है वो कहलाता है जी हेयर, मीन के हमारे बाल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। तो हमने बताना है किस टेम्परेचर पर पानी अपनी मैक्सिमम डेंसिटी मीन के रखता है। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। तो आपने याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैविटी ऑफ बॉडी इज यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है वो कौन सा ऑर्गन है जी जो हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होता है।
हार्ट होता है, लंग होता है, किडनी होता है, लीवर होता है। तो आपने याद रखना है लंग्स होते हैं मीन के हमारे फेफड़े, फेफड़ों में ही हमारा मीन के हम सांस इनहेल एक्सहेल इनकी मदद से करते हैं। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डोसीमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। तो आपने याद रखना है जी ये रेडिएशन फ्रॉम सेफ्टी पर्पज के लिए डोसीमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने आइस का जी मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो आपने याद रखना है जी, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मेडिसिन कंटेन्स विच एलिमेंट। तो मलेरिया की जो मेडिसिन है ना वो किस एलिमेंट पर बेसिकली इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है मुश्तमिल होती है। तो आपने याद रखना है क्लोरोक्विन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर एयर प्रेशर इन व्हीकल टायर्स। तो हमने बताना है जो गाड़ियों के टायर होते हैं ना उनमें जो प्रेशर होता है हवा का उसको मैयर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है इन 4 ऑप्शन में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में उसको मैयर किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन इज कंटेनिंग डैश परसेंट मैस ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमने बताना है जो हमारा सूरज है हमारे सोलर सिस्टम में वो कितने परसेंट मैस को उसने कवर किया हुआ है सोलर सिस्टम में। तो 99.86 आपने ये याद रखना है, ठीक है, सन ने कवर किया हुआ है मैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज कॉल्ड। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि वो कम से कम वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट्स को दूसरे ऑर्बिट्स में पुट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है। तो आपने याद रखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो फ्लावर का हमने फीमेल पार्ट बताना है वो क्या कहलाता है इन 4 ऑप्शन में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पास पेपर में पूछा गया है। तो पिस्टल कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। तो फ्रॉग आप सभी को पता है जिसे हम इनके मेंढक कहते हैं। तो वो सांस लेते हैं किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्किन के थ्रू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंटेड बाय। तो लॉज ऑफ ग्रेविटी मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने साइंस 9th 10th में कंप्लीट किया है ना तो उनको पता होगा ये किसने प्रेजेंट किया था जी, न्यूटन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू ऑर्बिट अराउंड द सन। हमने बताना है जी, आप सभी को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को हमारे सोलर सिस्टम में इनके बेसिकली 8 प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स में से हमने बताना है वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा इनके फासला रखता है सूरज से। तो उस प्लैनेट का हमने नाम बताना है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, नेपच्यून, ठीक हो गया। बाकी वीनस आप सभी को पता होगा, इसे मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विद नो एयर रेजिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ देयर मैसेज द बॉडीज फॉल विद। क्वेश्चन में बेसिकली बात हो रही है कि कोई भी अगर बॉडी है ना जो विद नो एयर रेजिस्टेंस मीन की हवा की रुकावट के बगैर नीचे फॉल कर रही है ना, वो किसके अकॉर्डिंग फॉल करेगी, सेम एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, सेम वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी। तो आपने याद रखना है जब भी नो एयर रेजिस्टेंस की बात होगी ना तो फिर सेम एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग ही बॉडी वो फॉल करेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम व्हेन। तो आपने याद रखना है जी स्पीड ऑफ जो साउंड है ना वो मैक्सिमम होती है, कब होती है, जब एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी है आपने ये याद रखना है वो कहलाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार्स। तो कार्स आप सभी को पता होगा गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है जी कनकेव मिरर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर इज द डैश। तो हॉर्टिकल्चर हमने बताना है जी, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा जी। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कल्टीवेशन कहते हैं काश्त। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो देखिए अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, ये आपने क्वेश्चन में नोट करना है। तो अर्थ क्रस्ट में हमने बताना है मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो एल्यूमिनियम है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो स्पेलिंग की जो स्टडी है ना आपने याद रखना है वो कहलाता है जी ऑर्थोग्राफी, ठीक है। बाकी ये बर्ड्स की स्टडी बहुत बार पूछी जाती है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये बर्ड्स की भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस से रिलेटेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इट्स मास वुड बी। आपने याद रखना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर मीन के मूव करता है तो उसका जो मास है ना वो होगा जी इन्फिनिटिव।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी व्हेन एक्सपेंडेड कन्वर्ट्स, तो न्यूक्लियर एनर्जी को जब एक्सपेंड किया जाता है ना तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, ये आपने क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है, केमिकल इनटू हीट में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर विच वी सी व्हेन आवर आइज आर क्लोज्ड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी कि जब भी हम अपनी आइज को क्लोज करते हैं ना तो हमें कौन सा कलर मीन के फील होता है, ब्लैक, ग्रे, आइगन ग्रा, ब्लू। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइगन ग्रा फील होता है, आइगन ग्रा बेसिकली ये डार्क शेड जो ग्रे की होती है ना उसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, तो हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताना है। काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी 1 होता है, याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीज इन, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमने बताना है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी मेटल्स में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो तो स्टोर होती है प्लांट्स में, लेकिन हमने एनिमल के अकॉर्डिंग बताना है। तो एनिमल्स में आपने यह याद रखना है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के अकॉर्डिंग इनके स्टोर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी विच गैस इज यूज्ड, तो बनास्पति घी बनाते वक्त कौन सी गैस का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, हाइड्रोजन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज, तो देखें इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 गैसेस डू यू एक्सेल मोर देन यू इनहेल, तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि एक्सेल किसे कहते हैं। एक्सेल अंदर से बाहर की जानब इनके शिफ्ट होना, और इनहेल बाहर से अंदर की जानब, जो आप सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इनके ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो तो कौन सी 2 गैसेज हैं यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो किसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, किसने प्रेजेंट की थी। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी कलर्स आर स्पेक्ट्रम हैज़, तो देखिए स्पेक्ट्रम आप लोगों ने 9th 10th में, बेसिकली ये 10th में आपने पढ़ा होगा, ये कितने कलर्स पर कंसिस्ट होता है, ये होता है 7 कलर पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, तो एग्रोफोबिया में किस चीज़ का मीन के डर होता है, ये आपने याद रखना है। ओपन प्लेसेस का जो डर है ना वो कहलाता है एग्रोफोबिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स डील्स विद द एथिकल एक्शन इज टर्म्ड एज, देखिए ये जितने भी ऑप्शंस 4 है ना ये बेसिकली एथिक्स की टाइप्स हैं। तो आपने याद रखना है जब भी एथिकल एक्शन की बात होगी ना जिसमें हम एथिकल एक्शंस को मीन के डील करते हैं वो कहलाता है नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। बाकी जो मेटा एथिक्स होते हैं इसमें बेसिकली हम गुड और बैड्स की ही मीन के डील करते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ के अकॉर्डिंग। और बाकी ये जो वर्चुअल एथिक्स होता है इसमें हम बेसिकली किसी की हॉनेस्टी, किसी की करेज और विजडम को ही इसमें डील किया जाता है। तो बेसिकली बताने का मकसद थोड़ा सा आपको हिंट देना था कि आपने इनकी एथिक्स की टाइप्स भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, वो किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, तो जो हशरात है जी, इंसेक्ट्स आप सभी को पता है ये अब सांस लेते हैं किस के थ्रू, तो आपने याद रखना है ये लेते हैं जी स्पिरिकल्स के थ्रू। ये बेसिकली इनकी बॉडी पर ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो आपने ये याद रखना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना। इंशाल्लाह पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना वो आप लोगों को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, और आपने आखिर पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो एक बालग बॉडी की बात हो रही है जी, तो एक बालग इंसान में कितनी बोन्स होती हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो 206। बाकी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें भी आपने याद रखना है 300 होती हैं उसमें बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस को हमने बताना है और किस नाम से मीन के जाना जाता है। वैसे तो उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड तो इन 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही हमारा राइट आंसर बनता है। देखिए एग्जामिनर ज़्यादातर पीपीएससी में आपको ऑप्शन डी भी नन ऑफ दीज कई बार देखने को मिलता है, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इस एंगल से आप लोगों के साथ ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी आपने ये याद रखना है लाफिंग गैस को कलरलेस मीन के भी कहा जाता है, बाकी नॉन फ्लेमेबल गैस भी कहा जाता है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब मीन के गैर आतशगीर, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस एसिड का हमने नाम बताना है जो आंट्स के डंग में मौजूद होता है। स्टिंग कहते हैं डंग को,
ठीक है, जैसे शहद की मक्खी का डंग होता है, तो वो कौन सा एसिड है जी, आपने ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट पोल्यूटेड गैस इज, तो लीस्ट पोल्यूटेड गैस इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है जी, याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता क्लोरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस इज, देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा ना वो सेंटर ऑफ द अर्थ में वो सेम होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू, तो माइक्रोफोन क्या करता है जी, साउंड्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सीएनजी हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन एज डेट ऑफ, तो सीएनजी का सबसे पहले आपने ये एब्रीवेशन भी याद रखना, पूछा जा सकता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सेम इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है वो किसके अकॉर्डिंग, सुई गैस के अकॉर्डिंग, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की एमसीक्यू की प्लेलिस्ट का पार्ट 6। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।